अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशविन जमाल। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस उनका और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों से ये सुन रहे थे कि एक बड़ी बैठक होने वाली है अपोजिशन की फेडरल कैपिटल के अंदर, और फिर फाइनली डेट्स आएंगे 26 और 27 को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद कर रही है अपोजिशन। और मकसद जो है वो ये है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं या जो मसाइल हैं जिनका सामना है इस मुल्क में इस वक्त अपोजिशन की जमातों को, या मुल्क के कुछ और इंट्रिंसिक इश्यूज हैं जिसके अंदर मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात है, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ना होना उसकी बात है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि एक ऐसी हुकूमत हम पर मुसल्लत है जो कि एक जायज़ हुकूमत ही नहीं है, वो इशू है। एक तो उन पर बात करना, दूसरा साथ ही साथ डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस को मोबिलाइज करना कि जो हुकूमत के साथ ऑन द सेम पेज नहीं है उनको हुकूमत के खिलाफ लेकर कैसे चला जा सकता है इकट्ठे होकर। और हमने देखा कि वो एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट आई वुड से कि हुआ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि ऑल अक्रॉस पार्टीज की थी। बल्कि सिंध में जो कुछ 1-2 दिन पहले भी मोबिलाइज करने की कोशिश, एक आई थिंक 3-4 दिन पहले एक डेलीगेशन गया था और वहाँ पर जो कुछ सियासी जमातें, खासतौर पर GDA की बात हो रही थी कि उनसे मुलाकात हुई है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखी। सफदर अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूद थे। बाकी भी जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उन सब की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। गुफ्तगू जो हुई वो आज डिफरेंट सहाफ़ियों से और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनकी बात सुनी गई कि जो मुल्क को इश्यूज़ जिनका सामना है और या जो इश्यूज़ अपोजिशन उठाना चाहती है उनके ऊपर उनकी क्या राय है। अच्छा, मीटिंग से पहले शाहिद हक़ान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की और ये बताया कि जो वेन्यू है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उसकी सिलेक्शन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा अपोजिशन जमातों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें 2 दफ़ा वेन्यू तब्दील करना पड़ा और सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने के नाम पर हमें लास्ट मिनट वेन्यू रिफ्यूज़ कर दिया जाता था। बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया गया कि दोबारा से जो वेन्यू है उसको डिसाइड किया गया और फाइनलाइज किया गया, क्योंकि इस बात के अंदर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और अब्बासी साहब का कहना था कि हम एक ऐसी जमहूरी उसमें रहते हैं, दौर में रहते हैं या मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर एक बंद कमरे में होने वाली डिस्कशन या कॉन्फ्रेंस के सेशन से भी जो है वो किसी जो हुकूमत है, हुक्मरान है, उनको एतराज़ है और वो भी नहीं होने दे रहे। उस बंद कमरे की डिस्कशन से भी वो खाइफ हैं, वो डर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है मुल्क के अंदर सियासी जमातें एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपस में बैठकर बातचीत करना चाहती हैं, चले एहतजाज हो रहा है उसके अंदर एक आंसर आ जाता है कि वो चीज़ शायद पुरअमन नहीं रहती, वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक तरफ रख के बात करें। तो मेरा ख्याल है कि अब सियासी जमातें आपस में बैठकर बात नहीं कर सकती। अगर खौफ का आलम यहाँ तक पहुँच गया है तो मेरा ख्याल है फिर लम्हा फ़िक्री है हुकूमत के लिए कि क्या वो समझते हैं कि वो वाक़ई एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्योंकि लेजिटिमेट हुकूमतें इस तरह से डरा नहीं करती अपोजिशन के या दीगर सियासी जमातों के इकट्ठा होकर बैठने पर, या इस खौफ से इस तरीके से तिल मिलाया नहीं करती जैसा कि हम देख रहे हैं कि तिल मिलाया जा रहा है। क्योंकि अपोजिशन के लोग जो हैं सड़कों पर नहीं हैं, वहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट की जा सकती कि कोई इंतशार फैला रहे हैं, ये पुरअमन नहीं थे, ये पुरतशद्दुद थे, जिसकी वजह से हमें तशद्दुद करना पड़ा इनको डिस्पर्स करने के लिए। और हुकूमत के पास वो ऑप्शन ख़त्म हो गया कि आंसू गैस मारी जाए और लाठियाँ बरसाई जाएँ। तो फिर अब यहाँ तक बात आ गई कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम के ऊपर जो लोकल होटल्स हैं उनको मना किया जा रहा है कि इनको जगह ना दी जाए और उनसे जगह जो है वो ली जा रही है। आज का पहला सेशन तो जैसे कैसे हो गया इस्लामाबाद के एक होटल में, 2 जगहों से इनको विड्रॉ करना पड़ा, अपना विड्रॉ क्या करना पड़ा, उनको मना कर दिया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब फिर मीडिया पर आए, उन्होंने आके कहा कि जो कल का सेशन है उसके लिए इसी जगह पर जहाँ पर आज हमने सेशन किया, हमें अभी बताया गया है कि ये कल हमें जगह नहीं दे सकते। और वो कहते हैं कि मतलब यही है कि इनको धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि कल आप ये वेन्यू नहीं देंगे। और ज़ाहिर है जो मकामी होटल है उनके किसी लोगों ने, इंतज़ामिया ने कम्युनिकेट किया होगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के उनसे, और उनको यही जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो यही है कि धमकाया गया है जो होटल मालिकान है उनको कि अगर इसी मकाम पर कल होती है ये कॉन्फ्रेंस तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो होटल के मालिकान है, उनकी इंतज़ामिया उनको फेस करना पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इतनी घबराहट, तो अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत के घबराने का वक्त हो गया है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर जो है मैं क्या कहूँ। दूसरी बात ये है कि इस तरह का कोई भी वेंचर या कोई भी चीज़ जो है वो कामयाब ना भी हो रही हो तो इस तरह की हरकतें करके आप कामयाब करवा देते हैं। अगर आज 2 या 4 टॉक शोज़ के अंदर से 2 में इस कॉन्फ्रेंस पर बात नहीं होनी थी तो अब होगी। अगर कल इस कॉन्फ्रेंस को ज़ेर बहस नहीं लेके आना था तो अब लेके आया जाएगा, क्योंकि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि कम व्हाट मे, सेशन तो हम सेकंड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। असद कैसर साहब ने कहा है जी कि ये तहरीक जो है ये नहीं रुकेगी, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं कि हमें इस तरीके से हाँका जा सकता है, तहरीक तो हम पूरी करके रहेंगे। रऊफ़ हसन साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े होकर इजलास करना पड़े, किसी इस्लामाबाद की सड़क पे शाहराह पे खड़े होकर ये इजलास करना पड़े, कल का ये सेशन तो नहीं रुकेगा, सेशन होगा। तो
आइदर ये बहुत मासूम है गवर्नमेंट या फिर बहुत शातिर है, 2 ही ऑप्शंस हैं। मासूम इसलिए है कि इस तरह की हरकत करके लाइक आई एम सेइंग कि आपने उस पूरे अमल को इतना मकबूल कर दिया है कि अब वो टॉक ऑफ द टाउन है। और शातिर इसलिए है कि शायद बंद कमरे से बाहर निकालना चाहते थे इनको, और उनको पता था कि इनका अगला लाहे अमल यही होगा कि सड़कों पर निकलेंगे, और जब सड़कों पर निकलेंगे तो लाइक आई सेड बिफोर कि फिर आपको जो है वो खुला मैदान मिल जाता है टू यूज फोर्स, माइट का इस्तेमाल आप फिर कर सकते हो। और फिर उसके बाद जाहिर है देन इट्स एनीबॉडीज गेस कि जी किसने शुरू किया और क्या हुआ, फिर ये कहना आसान हो जाता है कि इनकी तरफ से शुरू किया गया और इनको रोकने के लिए ये करना जरूरी था। सो कल का दिन आई होप कि खैरियत से गुजर जाए। आई होप हुकूमत होश के नाखुन ले। हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोई कोशिश अगर की गई है, कोई धमकाया गया किसी को, तो उसको विड्रॉ किया जाए। आई होप कि इनको एक और ऑल्टरनेट वेन्यू मिल जाए अगर ये वेन्यू वापस बहाल नहीं होता, क्योंकि अगर नहीं होगा और अगर ये वाकई ही किसी शारा पे खड़े होकर ये इजलास करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट वेरी वेल ऑन दिस गवर्नमेंट। इंटरनेशनली पहले ही हम पे बहुत सारी बातचीत की जा रही है, फिर मजीद जो वो बातचीत है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, और मज़ीद के बाद जो है वो फिर होने लग जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें एक फ्री गवर्नमेंट की ज़रूरत है बात करने के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट का रोल, जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनका रोल, वो कितनी लेजिटिमेट है, ये जो डिबेट है ये फिर से सर उठाएगी, जो कि गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विल्सन, मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि ऑलरेडी हमारी अटेंशन बहुत है लोगों की हम पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम पर। गवर्नमेंट उसको जितना मर्जी डिनाई करे, जितना उसको लेकर बेशक मुतमईन होने की कोशिश करे, इतना इत्मीनान जो है वो गवर्नमेंट को भारी पड़ सकता है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फिर से भी कह रही हूँ, क्योंकि एक खत है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, मेंबर है कांग्रेस के अमेरिका में जो विल्सन, वही साहब हैं जिनसे मिलकर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर आए थे, और फिर उसकी उनकी मुलाकात के फ़ौरन बाद भी उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। फिर ये वही साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं एक ड्राफ्ट कर रहा हूँ ऐसा एक्ट कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको अमेरिका आने जाने के लिए उनकी एक वेटिंग का प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो जो हुकूमतें हैं या मामलात हैं, हुकूमती या डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, उनमें इंटरफेयर करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं। तो उस ड्राफ्ट को भी उन्होंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ये ड्राफ्ट करूँ। तो उन्होंने ये ख़त लिखा है सेक्रेटरी रूबियो को, उन्होंने कहा है कि we write as staunch conservatives to ask that you engage with the military regime of Pakistan to free Imran Khan. You recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term and you both shared a strong relationship. He is widely beloved in Pakistan and his release would usher in a new era of US-Pakistan relations with freedom values at its core. तो फिर उसके मजीद जो आगे लिख रहे हैं मैं पढ़ के सुनाई देती हूँ आपको कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन द विक्टिम ऑफ मैसिव जुडिशियल अब्यूज, नॉट अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प. He was imprisoned on trumped-up charges after a military coup that saw the suspension of democracy in Pakistan. Military coup का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो. This suspension has strained US-Pakistan relations as the military regime has cracked down on dissent. यानी कि जो इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर मिलिट्री रजीम जो पाकिस्तान की है वो क्रैक डाउन कर रही है. ये उन्होंने इस खत के अंदर लिखा है. गलत सियासी फैसले, गलत बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, जो कि फिर हमारे ऐसे इदारे जो कि खुद कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स के अंदर, वो फिर इस तरीके से ड्रैग किए जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर. मोर ब्रॉडली वी अर्ज यू टू वर्क विद पाकिस्तान टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल गारंटीज ऑफ ड्यू प्रोसेस, freedom of press, freedom of assembly, and freedom of speech for the people of Pakistan. The end of military rule in Pakistan is critical for the development of a truly strong US-Pakistan relationship. So basically ये कह रहे हैं कि जो military rule है पाकिस्तान के अंदर, जो human right violations है, rule of law की violations है, वो जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक या एक अच्छा जो एक टू वे रिलेशनशिप है वो दोबारा से इस्टेब्लिश नहीं हो सकता. इमरान खान deserves to be treated as any other politician would be. He does not belong in prison and his persecution is a stain on Pakistan's history. We know that your goal is to have the strongest relations with every country in the world. And the strength of the US-Pakistan relationship hinges on freedom for Imran Khan. वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ताल्लुक है उसकी स्ट्रेंथ, हमारा जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि इमरान खान जो है उनको आज़ाद किया जाए. गवर्नमेंट अभी भी आई एम श्योर यही कहेगी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो ये कहेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं उनको क्या कहूँ. मेरा ख्याल है कि आज के दिन की एक ऐसी चीज़ हुई है आज के दिन कि उसके ऊपर अगर मैं बात ना करूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. और वो है कि आज जो प्रिंट मीडिया ने एक कमाल किया है, जो कमाल हमने शायद पहले कभी नहीं देखा. एक 64 पेजेस का एक एक्स्ट्रा एडिशन जो है वो शाया किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत की एक शख्सियत, उनकी 170 तस्वीरें शाया की गई हैं. ये याद रहे कि ये कलर्ड एडिशन है, कलर्ड तस्वीर इशू की गई हैं. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग मीडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्रिंट जर्नलिज्म से जिनका ताल्लुक है,
کلرڈ کاغذ کی اور جو بلیک اینڈ وائٹ کاغذ ہے اس کے جو ریٹس ہیں، جو اس کے اندر کاسٹ انوالوڈ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بہت بڑے بڑے کچھ پاکستان کے اخبار ہیں، نام میں کسی کا نہیں لیتی لیکن آبویسلی آئی تھنک سب کے سامنے ہے، خیر نام بھی کیا نہیں لیتی میں، جنگ میں، ایکسپریس میں، دنیا میں، ہر اخبار کے اندر مین اسٹریم اخبار جو ہے اس میں چھوٹے بڑے سب اخبارات شامل ہیں. ان کے اندر یہ ایڈیشن جو ہے یہ پبلش کیا گیا ہے. 64 پیجز ہیں. جو کچھ بڑے 5-10 اخبار ہیں ان کے ساتھ تو ایک پیج ایشو کرانے کی جو کاسٹ ہے وہ بھی جو ہماری انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو 64 پیجز جب ایشو کیے گئے یا پبلش کرائے گئے ہیں، وہ بھی کلرڈ پیجز پبلش کرائے گئے ہیں، تو اٹس اینی باڈیز گیس کہ جو ایگزوربیٹنٹ اماؤنٹ آف پیسہ اس کے اندر انویسٹ یا خرچ کیا گیا ہوگا. اٹ از شیمفل ٹو سے دی لیسٹ. کارکردگی یا کام وہ ہوتا ہے جو خود بولے. کارکردگی یا کام وہ نہیں ہوتا جس کو چیخ چیخ کر بتانا پڑے، اس کے لیے 64 پیجز شائع کروانے پڑے، اس کے لیے ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرنا پڑے. آئی تھنک کہ جب اس کے پیسے باہر نکلیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج اسکینڈل. اور جس طریقے سے پاکستان کی کچھ صحافتی اداروں نے بھی اس چیز کو پبلش کیا ہے اور اس کو پبلش کرنے سے انکار نہیں کیا ہے. پاکستان کے اندر جو صحافت ہے اس پہ پہلے ہی بہت سارے کویسچن مارکس ہیں. اس کے اندر ایک اور انفارچونیٹ کویسچن مارک کا اضافہ ہو گیا ہے آج کی اس حرکت کے بعد. اور ایک دن پہلے بھی پورے فرنٹ پیج کے اوپر ہم نے صرف پنجاب کی خبریں دیکھی کہ جیسے پاکستان صرف پنجاب ہے اور کسی اور جگہ کی خبر جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتی اخبارات کے اندر لگنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ وہ جب اچھا کام کرتی ہیں چیف منسٹر پنجاب تو ہم وی دا فرسٹ ونس ٹو اکنالج. میں تو اپنے پروگرامس میں بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اپنی کارکردگی کو شائع کرنے کا، اس کی تشہیر کرنے کا یہ جو انداز اپنایا گیا ہے یہ ان بیکمنگ ہے ٹو سے دی لیسٹ. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی عوام کا پیسہ ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ بہا دیا گیا ہے گرین پینٹ کے نام کے اوپر. بہت سارا اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے پروجیکٹس پنجاب گورنمنٹ کے بھی ایسے سر اٹھا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو اتنا یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پیسے بھی لگ رہے ہیں وہاں پر، اناؤنسمنٹس بھی ہو رہی ہیں، لیکن شاید آن گراؤنڈ اتنے افیکٹو نہیں ہیں وہ. اور پھر اوپر سے اس طرح کی چیزیں جب ہونے لگ جائیں تو رحم کریں اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر، اس کو اسی غریب ملک کے غریب عوام کے اوپر واپس لگائیں، اپنی اشتہار و تشہیر کے اوپر مت لگائیں. اگین کارکردگی وہ ہوتی ہے جو خود نظر آ جائے، جو چیخ چیخ کر بتانی پڑے وہ اس کے اوپر کویسچن مارک ہوتا ہے. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.